हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। और आज के इस सेशन में अपनी जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। और ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है इसे बहुत ही जो है अपने गहन तरीके से समझना है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो क्या है कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। तो आज का ये जो सेशन है अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड एक एक जो भी डाउट्स हैं वो अपने इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, तो आज का जो ये अपना सेशन है वो किसके बारे में है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्या टॉपिक है आज आपका? अपना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में अपनी कंप्लीटली बात करेंगे। देखो, इतना अपने को ध्यान है कि जो कंटिन्यूस टेंस है ये अपने पहले भी बात करते आए हैं, ये किसी भी टेंस का जो है पार्ट नंबर सेकंड होता है। अपनी जो प्रत्येक प्रकार के टेंस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे सिंपल और सेकंड जो होता है इसका कौन सा होता है? कंटिन्यूस और परफेक्ट, और डी में परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज अपनी जो बात कर रही हैं वो इसके बारे में बात कर रही हैं, कंटिन्यूस टेंस के बारे में। किसके? कंटिन्यूस के, फ्यूचर के। और जो फ्यूचर है ये अपने आप में टेंस का टाइप नंबर क्या है? 3 है, क्योंकि टेंस के कितने टाइप होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज? तो टाइप्स की जहाँ बात आती है तो अपने को पता है कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक प्रेजेंट टेंस, सेकंड में पास्ट टेंस और थर्ड में फ्यूचर टेंस। तो ये जो बात हो रही है ये किसकी बात हो रही है? फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है। कहने का मतलब टेंस के टाइप नंबर 3 के बारे में बात अपने कर रही हैं। ठीक है, और पार्ट नंबर जो है इसका वो है सेकंड। कौन सा? कंटिन्यूस। देखो, पहचान की बात करें अब अपने इसकी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है रहा, होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस जो है वो अपने उसकी बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करें अगर इसकी मेन वर्ब की, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के मेन वर्ब की बात करें तो ये बेटा ध्यान रखना है कि चाहे वो अपने प्रेजेंट टेंस है, चाहे वो पास्ट टेंस है और चाहे वो फ्यूचर टेंस है। कंटिन्यूस टेंस के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो वर्ब यूज़ की जाती है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ होता है। ठीक है, तो बात अगर कंटिन्यूस की आए, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो सीधा कंटिन्यूस है, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है और चाहे वो फ्यूचर का है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर मेन वर्ब की बात अगर अपने करें तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज किया जाता है। ठीक है, बात करें हेल्पिंग वर्ब की, अगर इसमें बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल या शैल के साथ बी का यूज किया जाता है। ओके, विल या शैल के साथ बी का यूज किया जाता है। किसमें? फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस के अंदर। ठीक है,
मेन वर्ब की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है। और पहचान की बात करें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये पहचान होती है किसके, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस टेंस की। देखो इसके जो है सेंटेंस करेंगे अपने, वो तो अपने को ध्यान है, इसके 4 टाइप्स के सेंटेंस करेंगे। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस करेंगे जैसे, और कौन सा करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, और कौन सा करेंगे? इंटेरोगेटिव करेंगे, और कौन सा करेंगे? WH करेंगे। तो इस प्रकार अपने इसके 4 टाइप के सेंटेंस करेंगे। तो ये तो इसकी इंट्रोडक्शन थी फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस की। अपने इसको सिंगल पार्ट में समझ लिया कि जो फ्यूचर टेंस है वो टेंस का टाइप नंबर 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूप में अगर अपने इसको लें। कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस जो होता है वो टाइप नंबर अपने पार्ट नंबर क्या होता है? सेकंड होता है। अब उसके बाद इसका परफेक्ट होगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इससे पहले अपन क्या किया है? इसका फ्यूचर का पार्ट नंबर 1 कौन सा? सिंपल किया है। मेन वर्ब की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल या शैल के साथ बी का यूज होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके 4 टाइप्स के जो सेंटेंस है इसमें कौन सा बनेगा? सिंपल सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस के सिंपल सेंटेंस के बारे में देखो अपने। देखो सिंपल सेंटेंस को अपने क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस को क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के साथ विल या शैल। और इससे पहले अपने ये चर्चा कर चुके हैं कि विल का यूज़ कहाँ होता है और शैल का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस ये हेल्पिंग वर्ब है ना इसकी, ये वाली, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा? बी। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, ये सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये अकेले ये नहीं, साथ में बी का यूज भी होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? फ्यूचर टेंस के अगर कंटिन्यूस पार्ट की बात करें तो पहचान तो इसकी है कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंतिम शब्द क्या हैं? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के वाक्य हो, उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की अपने श्रेणी में रखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेक्शन में वो आते हैं। ठीक है, अब बात करें सिंपल सेंटेंस की। 4 सेंटेंस होते हैं ना इसमें, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH। तो सिंपल सेंटेंस की बात करें जिसे अपने साधारण वाक्य भी बोलते हैं, इसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या है? विल या शैल का यूज होगा, उसके साथ बी यूज होगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, और फिर क्या यूज होगा? ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल लें अपने, इसका एग्जाम्पल लेते हैं जैसे राम क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा होगा। राम क्रिकेट खेल रहा होगा, इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। खेलना क्या है? वर्ब है। रहा होगा क्या है? आइडेंटिफिकेशन है किस चीज़ की? कि ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद विल या शैल में से एक आएगा। तो देखो राम जो है वो सिंगुलर है, और इसके लिए जो है अपने किसका यूज़ करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद बी, तो
ये तो कंपलसरी है, चाहे शैल आए चाहे विल आए, कंटिन्यूस टेंस है तो अपने बी का यूज करेंगे। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग। राम विल बी प्लेइंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या अपना, क्रिकेट, क्या है, क्रिकेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो राम क्रिकेट खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, विल या शैल में से एक, फिर बी हो गया, फिर आईएनजी हो गया, और फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करें अगर कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, चलो ठीक है, एडवर्ब के आधार पर भी पता कर सकते हैं, हिंदी में बोलना हो तो उसके आधार पर अपने को पता चल जाए, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करनी हो तो कंटिन्यूस में कैसे आइडेंटिफाई करें इस चीज़ को कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो देखो मैं आपको यहाँ एक डिफरेंस बताता हूँ किस किस के बीच में। ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस का सिंपल था और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल है, ये बड़े ध्यान से देखना आप चीज़। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर देखो क्या है, अब ये नहीं है कि उसमें इज एम आ जाएगा, वो नहीं है, वो तो चलो ठीक है, अपने को जब हिंदी में सेंटेंस मालूम होगा तो अपने ये स्ट्रक्चर जो याद है इसके अकॉर्डिंग बना देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सीधा ही दे दिया जाए जिसमें हिंदी ना बोली जाए, जिसमें एडवर्ब ना हो, तो हमें कैसे पता चले कि ये जो कंटिन्यूस है वो प्रेजेंट का है या पास्ट अपने फ्यूचर का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो बात होती है ना वो क्या होती है, श्योर होती है। क्या होती है, श्योर होती है, मतलब कि निश्चित होती है। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो बात होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, ये क्या है, डेफिनेट है, और ये क्या है, इंडेफिनेट है। ये वो कैसे, ये श्योर है, ये डेफिनेटली ये बात होगी। अब वो कैसे, देखो मैं कह दूं राम सीता से कल मिलेगा। अब देखो राम सीता से कल मिलेगा, पक्की बात है कि इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तभी तो अपने ये बात कह रही है ना, तो अपने इसको फ्यूचर का कंटिन्यूस लेके चलेंगे। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो तो क्या होगा, राम सीता से कल मिलेगा। ठीक है, राम सीता से कल मिलेगा। अगर अकॉर्डिंग टू ग्रामर चलें तो देखो ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, भी लास्ट में गा गे गी भी है, तो ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन अगर अपने को वर्ब फिल करने के लिए आ जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो 99% जो है स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग करते हैं। अगर अपने को वर्ब भरने के लिए आ जाए तो अपने इसको क्या बनाते हैं, राम विल, राम सीता से कल मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये अपने कहेंगे राम विल बी मीटिंग विद सीता। अब ये कल दिया है, चलो फिर तो यहां टुमारो आ गया, ये बात ध्यान से देखना थोड़ी कि ये कल दिया है फिर तो टुमारो आ गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है कि विल या शैल प्लस बी प्लस आईएनजी का यूज अपने करेंगे। सपोज करो ये कल ना दिया हो और ऐसे हो कि राम सीता से मिल रहा होगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस प्रकार का सेंटेंस है जिसमें आप श्योर नहीं हो, फिर तो आप करोगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस।
और जिसमें श्योर हो तो उसमें सेंटेंस ये बनेगा, राम इज मीटिंग विद सीता, ठीक है, और उसमें आप टुमारो का यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो सेंटेंस होते हैं वो श्योर होते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर कार्य श्योर नहीं होता। जैसे मोहन और सोहन एक ऑफिस में कार्य करते हैं, ठीक है, तो वो कल मिल रहे होंगे, तो ये सेम ऑफिस में कार्य करते हैं और कल मिल रहे होंगे, मतलब कि ये चांस है लेकिन श्योर नहीं है। तो अपने क्या कहेंगे कि दे विल बी मीटिंग, दे विल बी मीटिंग, कहने का मतलब ये कि चांस है क्योंकि वो इकट्ठे काम करते हैं। और यही बात अगर मैं ऐसे कहूं कि मोहन सोहन से कल मिल रहा होगा, तो इसमें कंटिन्यू जो है वो प्रेजेंट का आएगा क्योंकि ये श्योर है। यहाँ कोई मतलब कि गैस नहीं कर रहे, यहाँ अपने श्योरिटी दिखा रहे हैं, इस चीज़ की निश्चितता दिखा रहे हैं कि जरूर उसने कोई ना कोई अपॉइंटमेंट ली होगी तो मिल रहा होगा, तो इसलिए अपने इसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे, कंटिन्यूस का। तो ये विडंबना रहती है बच्चों की, अक्सर अपने फ्यूचर कंटिन्यूस बहुत कम स्टूडेंट है जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं। अपना जब ये सेंटेंस अपने पूरे कंप्लीट ये पोर्शन हो जाएगा तो अपने जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस लेके आएंगे जिसमें आपका ये डाउट और क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल दिमाग में यही बात रखनी है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस है वो क्या होती है, एक प्रकार की गैस होती है। इसमें क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक संभावना होती है। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, किसी चीज के बारे में आप श्योर होते हो, निश्चित होते हो। तो ठीक है, ये तो वैसे मैंने आपको समझाने के तौर पर बताया है, एक बार आप इसको ध्यान में रखो। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आगे चलकर आपको काम आएगी, ठीक है। और इसकी जब अपने एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी आपकी इसकी एग्जाम्पल लिखवा देंगे। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ और ये आपको आगे कुछ सेंटेंसेस में और भी आपको क्लियर करवाएंगे। तो देखो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, मेन वर्ब जहाँ पर आईएनजी और सभी में ही आईएनजी रहती है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल और शैल प्लस बी। अब ये नहीं होता विल बी, कई बार क्या है छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, अपने ऐसे कर देते हैं भी सेम ही बात है, सेम नहीं होती क्योंकि बी जो है वो प्लस में है कि विल या शैल फिर बी, और इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी कई बार कोई चीज़ एडजस्ट हो सकती है, तो इसलिए प्लस यहाँ जरूरी है, ठीक है। ये नहीं है कि विल के बाद बी ही आएगा, बीच में कुछ नहीं आ सकता, ये चीज का निश्चित नहीं होता, इसलिए प्लस में बी लगाया जाता है, ना कि साथ बी लगते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर याद रखना, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओके। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब अपने सिंपल से बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। देखो फ्यूचर कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं अब अपने, जिसको क्या बोल देते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या बोल देते हैं, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ विल या शैल आएगा, उसके साथ नॉट आएगा, उसके साथ बी आएगा, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। देखो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, देखो अब आगे ना बात, कई विल भी प्लस शैल भी फिर वर्ब की आईएनजी करते हैं। हम देखो इसमें विल शैल तो एक तरफ रह गया, बीच में नॉट एडजस्ट हुआ है और बाद में भी है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे कई बार बच्चा विल भी ऑब्लिक शैल भी करते हैं, तो ये नहीं होता, विल या शैल प्लस भी होता है क्योंकि बीच में कई बार नॉट को एडजस्ट करना होता है, तो इसलिए
बी प्लस में लगाया जाता है यहाँ। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है किसके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीता एक पत्र लिख रही होगी। सीता एक पत्र लिख रही होगी। अब ये सीता अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, ये एक पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, लिखना क्या है, वर्ब है, रही होगी ये आइडेंटिफिकेशन है किस चीज की, कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट प्लस देखो नोट है तो यहां पे क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नोट है तो यहां क्या आएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव का सेंटेंस बना रही हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपना सीता, एक पत्र ऑब्जेक्ट, लिखना वर्ब, ये नॉट हो गया, रही होगी ये आइडेंटिफिकेशन होगी। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सीता, उसके साथ विल या शैल, तो सीता सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल लगती है। कौन सी लगती है, विल लगती है। सीता विल, फिर क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, बी, फिर क्या आएगा, आईएनजी, लिखना, राइटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट क्या, एक पत्र, तो ए लेटर। क्या सेंटेंस बनेगा, सीता विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। क्या सेंटेंस बनेगा, सीता विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। सीता एक पत्र नहीं लिख रही होगी। सीता विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। चलो एक सेंटेंस इसका और बनाते हैं, राम एक पाठ नहीं पढ़ रहा होगा। तो इसमें देखो क्या बनेगा, राम विल नॉट बी रीडिंग ए लेसन। तो ये सिंपल के बाद अपने नेगेटिव का किया है, इसको ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें क्या था, सब्जेक्ट था, विल और शैल था, प्लस बी था, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट था। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल और बी, उसके बीच में क्या जोड़ दिया, अपने नोट जोड़ दिया। तो ये इस प्रकार अपना सेंटेंस जो सेकंड है कौन सा, नेगेटिव, ये कंप्लीट होता है। अब अपने कौन सा बनाएंगे इसका, सेंटेंस नंबर 3। और सेंटेंस नंबर 3 कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव। तो अब अपने क्या बनाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखो अब अपने इसके इंटेरोगेटिव में कैसे होगा। यहां पहचान लिख दो। तो देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे अब अपने। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य। यहां पे मैंने इंटेरोगेटिव लिखा है इसलिए प्रश्नात्मक लिख रहा हूं, सेंटेंस वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले में क्या आएगा, विल या शैल आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, विल या
शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला देखो, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका सेंटेंस देखो, क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा? क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा? तो देखो, क्या विल या शैल में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या अपना राम, तो राम के साथ विल लगाऊंगा या शैल, राम सिंगुलर नाउन है, विल, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, तो खेलना प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देखो, विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा? विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट और लास्ट में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। जैसे इसका एक सेंटेंस और देख लेते हैं, क्या सीता खाना, अब ये देख लो, ये जितने भी प्रकार के सेंटेंस है ये क्या है, ये श्योर नहीं है, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं वो श्योर होते हैं, ठीक है। तो ये फर्क होता है इनमें, ध्यान देना आप। क्या सीता खाना पका रही होगी, और लास्ट में लगा दिया ये मैंने क्वेश्चन मार्क का। तो इसमें भी देखो वही बात, विल सीता बी कुकिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का। क्या सीता खाना पका रही होगी? विल सीता बी कुकिंग फूड? क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा? विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट? स्ट्रक्चर क्या है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर कौन सा था, ये अपना सी। इससे पहले कौन सा बनाया, सिंपल, क्या फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद कौन सा बनाया, नेगेटिव, क्या फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद कौन सा, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से अब अपना एक टाइप का सेंटेंस रह गया, वो कौन सा बनेगा, WH, सेंटेंस नंबर 4। तो बात करते हैं उसके, चलो देखो, WH सेंटेंस की बात करें तो WH सेंटेंस में सबसे पहले WH, फिर विल या शैल प्लस बी, WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। जैसे राम
कहाँ जा रहा होगा। अब ये WH वर्ड अपना कहाँ, मतलब कि कौन सा, कहाँ के लिए कौन सा WH वर्ड, वेयर। तो देखो सबसे पहले WH वर्ड तो वेयर, तो अपना यहाँ WH वर्ड कौन सा आ जाएगा, वेयर। उसके बाद विल या शैल, तो सब्जेक्ट राम है तो राम के अकॉर्डिंग विल आएगा या शैल आएगा, विल। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। फिर बी, फिर वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है, जाना, गो, तो गो से क्या बन जाएगा, गोइंग। वेयर विल राम बी गोइंग, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार अपने ये 4 टाइप के जो सेंटेंस हैं कंप्लीट होते हैं। अब अपने इसकी एडवर्ब करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH, ये अपने यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं अपने किसकी, बात करते हैं अपने इसकी एडवर्ब की। तो एडवर्ब में देखो कौन कौन से इसके आते हैं। एट दिस टाइम, ये तो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, और इसमें जोड़ दें अपने नेक्स्ट टाइम। क्या जोड़ दें, नेक्स्ट टाइम, तो वो बन जाती है फ्यूचर कंटिन्यूज की। अब नेक्स्ट टाइम में क्या क्या जोड़ दो, टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जोड़ दो, डे जोड़ दो, मंथ जोड़ दो, ठीक है। एट दिस टाइम के साथ नेक्स्ट टाइम, मतलब कि टुमारो हो गया, नेक्स्ट सेशन हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, ठीक है। उसके बाद कपल ऑफ द ईयर्स, कपल ऑफ द ईयर्स। एट दिस टाइम में नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम में टुमारो, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, कपल ऑफ द ईयर्स, क्या, कपल ऑफ द ईयर्स, ऑल द वाइल, ऑल द वाइल। ध्यान दो, नेक्स्ट टाइम मतलब कि आने वाला समय, उसके साथ एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, सॉरी, एट दिस टाइम या मोमेंट कह सकते हो। और उसमें ये सीधे तो प्रेजेंट कंटिन्यूज, उसके साथ ये चीज जुड़ी हुई है तो फ्यूचर कंटिन्यूज, ये है तो फ्यूचर कंटिन्यूज, और ऑल दी वाइल है तो भी क्या आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूज आएगा। और अगर आपको दिया हुआ है इन दी नेक्स्ट फ्यू डेज, तो भी क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो ये आपने एडवर्ब जो मेनली है इन्हें याद रखना है। एट दिस टाइम के साथ नेक्स्ट टाइम, मतलब कि टुमारो, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, ऑल दी वाइल दिया है, कपल ऑफ द ईयर्स दिया है, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, ये वर्ड दिए हैं, एडवर्ब दिए है, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। टुमारो ही डैश रीड ए बुक एट दिस टाइम। अब देखो ये टुमारो ना दिया होता, सीधा ये होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूज है, दोनों का अपने कॉम्बिनेशन है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूज है। तो ही के साथ क्या लगेगा, विल, विल के साथ क्या आएगा, बी, और रीड में ING। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। पहले फ्यूचर टेंस, इसकी मेन वर्ब,
इसकी हेल्पिंग वर्ब, पहचान को ध्यान में रखो, इसके 4 स्ट्रक्चर, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है, सॉरी सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH, उनके स्ट्रक्चर, फिर इनकी एडवर्ब, और ये सारी चीज़ें याद होंगी तो आपके इसके एग्जाम्पल भी आसानी से बन जाएंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इतना ही, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ पूछी जाए जो हमें इससे बाहर की हो, तो ये आपके लिए इतना इनफ है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी इसकी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को लेके चलो, पहचान को ध्यान में रखो, इसके 4 टाइप के जो सेंटेंस है उनके स्ट्रक्चर याद रखो, ये जो एडवर्ब बताइए इनको ध्यान में रखो, तो आपका सेंटेंस भी बनेगा और आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्म अपने वर्ब है जो वो भी अच्छे से फिल हो जाएगी। तो उम्मीद करूंगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और इसी प्रकार इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपने इसके रेस्ट ऑफ पार्ट है जो उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।